नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। कल हम लोग संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे और संधि के में यदि बात करें तो स्वर संधि के हम भेदों की चर्चा कर रहे थे और स्वर संधि के दो भेदों की हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद की चर्चा करेंगे और उसका जो तीसरा भेद है वो आपका वृद्धि स्वर संधि है। क्या है, एक ग हो जाएगा और इसका तीसरा जो भेद है स्वर संधि का वह वृद्धि स्वर संधि है। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। अब हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वृद्धि स्वर संधि से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मैं कल बताया था कि संधि में दो चीज़ जाननी बहुत आवश्यक होता है। जैसे यदि हम बात करें किसी शब्द को यदि हम तोड़ रहे हैं तो वह शब्द दो भागों में बटेगा, एक प्रथम शब्द बनेगा और दूसरा देखा जाए तो वह द्वितीय शब्द बनेगा। तो ध्यान क्या देना है, कोई भी शब्द हो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गुण स्वर संधि का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ महाधन इंद्र, क्या कहा जाए, महाधन इंद्र, तो आपको ध्यान क्या देना है, यदि देखा जाए तो यह प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ड है इस पर क्या लगा है, कौन सा मात्रा है, तो आ का मात्रा है। और जो यह द्वितीय शब्द है इसका प्रथम वर्ड क्या है, तो ई है। और आप पढ़ चुके हैं कि गुण स्वर संधि में आ के बाद यदि ई आएगा तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यदि आपको पता नहीं है कि आ और ई मिलकर के क्या बनेंगे तो भी कोई बात नहीं है। महा और इंद्र शब्द को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो ह पर परिवर्तन होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर जो परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से आ और ई उसी वर्ड में क्या होंगे, बदले होंगे। तो महाधन इंद्र बराबर क्या होता है, महेंद्र होता है। क्या होता है, महेंद्र होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ह पर किसका परिवर्तन हुआ, तो ए का परिवर्तन हुआ। अर्थात हम कह सकते आ और ई मिलकर के क्या बने होंगे, ए बने होंगे। क्या बने होंगे, ए बने होंगे। तो सिर्फ आपको समझना यही है कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ड पर किसका मात्रा लगा हुआ है और जो द्वितीय शब्द है उसके प्रथम वर्ड पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है। और यह दोनों वर्ड मिल रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, तो दो तरीका मैंने बताया। आप नियम के माध्यम से जा सकते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो आप इसका सहयोग ले सकते हैं। इन दोनों शब्द को जोड़िए और जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है इस पर जो परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से यह दोनों वर्ड उसी में क्या होंगे, बदले होंगे। यह जानकारी देनी आवश्यक थी। अब हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि के बारे में देखते हैं क्या इसके रूल हैं, इसके क्या नियम हैं। वृद्धि स्वर संधि के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आज मैं ट्रिक लिख रहा हूँ कि जिस शब्द पर अय का मात्रा लगा हो और औ का मात्रा लगा हो, क्या अय और औ, देखें तो यही इसका काम हो जाता है पूरा, कि जिस शब्द पर अय का मात्रा लगा हो और औ का मात्रा लगा हो, निश्चित रूप से उस संधि में, वह शब्द में कौन सी संधि होगी, तो वृद्धि स्वर संधि होगी। क्या होगी बच्चों, वृद्धि स्वर संधि। एक बार और देखें, जिस शब्द में अय का मात्रा लगा हो और औ का मात्रा लगा हो, और यह मात्रा कहाँ लगा हो, जहाँ दोनों वर्ड, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड जहाँ जुड़ रहे हैं, अगर वहाँ अय का मात्रा आ रहा हो और औ का मात्रा आ रहा हो तो निश्चित रूप से उस शब्द में क्या होगा, तो वृद्धि स्वर संधि होगा। क्या होगा बच्चों, वृद्धि स्वर संधि। आइए हम रूल को देखते हैं। रूल कह रहा है कि यदि अ आ के बाद ए और अय आए तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अय। क्या हो जाएगा, अय। एक बार और देखें, अ के साथ ए मिलेगा तो भी अय, अ के साथ अय मिलेगा तो भी अय, आ के साथ ए मिलेगा तो भी अय, और आ के साथ अय मिलेगा तो भी है। अर्थात इसमें से कोई आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि अ और आ के बाद ओ और औ कोई आए
तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। एक बार और देखा जाए कि अ के साथ यदि ओ आएगा तो अ बन जाएगा, अ के साथ अ आएगा तो भी ओ बन जाएगा, आ के साथ ओ आएगा तो भी ओ बन जाएगा, और आ के साथ औ आएगा तो भी क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं अय वाला एग्जाम्पल पहले लेकर चल रहा हूँ, अय मात्रा वाला। जैसे कि यदि मैं कहूँ तथा धन एव, तथा धन एव, अब यहाँ क्या आ गया, आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ए आ गया, और नियम क्या कह रहा, आ के बाद ए आएगा तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। और ध्यान देंगे यह अय का परिवर्तन किस पर होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है उसी पर यह परिवर्तन होगा। यदि आपको पता नहीं है आ और ए मिलकर के क्या बनेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तथा और एव दोनों शब्द को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो इस लास्ट वर्ड पर, प्रथम शब्द के लास्ट वर्ड अर्थात थ पे जो परिवर्तन होगा निश्चित रूप से आ और ए उसी में बदले होंगे। जैसे तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव। क्या हो जाएगा, तथैव। अर्थात इस पर कौन सा मात्रा परिवर्तन हुआ, अय का। किसका, अय का। इसलिए हम कह सकते हैं आ और अय निश्चित रूप से अय में बदले होंगे। क्लियर है इतनी बात। यदि हम ट्रिक से देखें तो इस शब्द में अय का मात्रा आ गया, और मैं बताया हूँ जिस शब्द में अय का मात्रा आएगा वह शब्द क्या हो जाएगा, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कहा जाए सदा धन एव, सदा धन एव। अब देखिए यहाँ क्या बना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है, ए है। अब दोनों मिलेगा, आ गया और ए आ गया, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अय। और ध्यान देंगे अय का मात्रा आपका किस पर लगेगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड है अर्थात द पर अय का मात्रा लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। एक बार देख लें कि यहाँ आ आया है, यहाँ ए आया है, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, अय हो जाएंगे। और अय का मात्रा हमेशा किस पर परिवर्तन होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर ही परिवर्तन होता है। और यदि आपको पता नहीं है आ और ए मिलकर के क्या बनेंगे, तो इन दोनों शब्द को जोड़िए, जो द पे परिवर्तन होगा उसी में निश्चित रूप से यह दोनों वर्ड क्या होंगे, बदलेंगे। ठीक है। यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे यह आप लोगों के लिए, यदि मैं कहूँ एकाक्य, एकाक्य। ठीक है, तो एकाक सबसे पहला ट्रिक देखिए, एकाक क्या होता है, आप देखेंगे क पर अय का मात्रा है, क पर क्या है, अय का मात्रा है। तो चाहे तो यहीं से आप पहचान गए कि क पर जब अय का मात्रा आ गया तो निश्चित रूप से यह क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि। क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि। अब बात आ रही है कि इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा। तो जिस पर अय का मात्रा लगा हुआ, तो ये जो अय का मात्रा लगा हुआ है यही दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं। ये प्रथम शब्द और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड जुड़े होंगे। तो यहाँ तक कै के मात्रा तक आप एक शब्द बनाइए, और इसके बाद आप ए और अय से प्रारंभ करके एक शब्द बनाइए। निश्चित रूप से इसका सही संधि विच्छेद वही होगा। जैसे एक कैक, यहाँ तक कै का मात्रा तक एक शब्द क्या बनेगा, एक बनेगा। क्या बनेगा, एक। चूंकि एका यदि आप लिखेंगे तो वह शब्द क्या है, गलत है। एका कोई शब्द नहीं होता है। एकई लिखेंगे तो भी वह गलत है, इसलिए सही शब्द क्या है, एक। यहाँ तक आपने क्या बना दिया, एक। अब तो क तो हट गया। अब क हटने के बाद अय का मात्रा लगा हुआ है, तो अब धन आ गया। यहाँ से दूसरा शब्द क्या बनेगा, तो आप देख रहे हैं अय के मात्रा में जो दूसरा शब्द बनेगा, ए और ए से क्या होगा, ए और अय से क्या होगा, प्रारंभ होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ भी दूसरा शब्द क्या बनेगा, एक। अब एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एकाक। जैसे यदि हम बात करूँ तो यहाँ अ आ गया और यहाँ क्या आ गया, ए आ गया। अब नियम फॉलो करा लीजिए, ए और ए मिल करके क्या हो जाएंगे,
ए, तो अ नहीं सॉरी, अ और ए मिल करके क्या हो जाएंगे ए, तो अ और ए मिल करके यहाँ क्या हो गए ए, और जिस पर ए का मात्रा लग जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कहा जाए मतैक, मतैक्य, तो देखिए यही आपका क्लियर है कि इसमें यदि ए का मात्रा लगा है तो निश्चित रूप से ए के मात्रा वाले शब्द क्या हो जाएंगे वृद्धि स्वर संधि हो जाएंगे। और इसका आप संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, जिस पर ए का मात्रा लगा है यही दोनों वर्ड यहीं आके जुड़े हैं, तो यहाँ से इधर एक वर्ड हो जाएगा और यहाँ से इधर क्या हो जाएगा एक वर्ड, तो तक अर्थात यहाँ मात्रा जो लगा है यहाँ तक आप एक शब्द बनाइए, क्या बनेगा मत बनेगा। मता तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ का मात्रा है नहीं, मतय नहीं लिख सकते, तुरंत वह गलत हो जाएगा, क्या बनेगा मत। अब त समाप्त हो गया और धन करिए, और यहाँ जब ए का मात्रा लगा है तो ए के मात्रा में प्लस के बाद धन के बाद जो दूसरा शब्द है किससे प्रारंभ होगा, तो ए और ए से, तो यहाँ दूसरा शब्द क्या प्रारंभ होगा ऐसे, तो यहाँ लिख देंगे ऐक, क्या हो जाएगा ऐक। देखेंगे जिसमें ऐक के शब्द आएगा मत धन एक के नहीं होता है, मत धन ऐक के होता है। अब मत धन ऐक के बराबर क्या हो जाएगा मतैक। नियम से देखना तो यहाँ अ आया है और यहाँ क्या आया है ऐ आया है। अब देखिए कि अ और ए मिल करके क्या बन रहा है, अ और ए मिल करके क्या बन रहा है ए, तो यहाँ भी अ और ए मिल करके क्या हो जा रहे हैं ए, क्या हो जा रहे हैं ए। ठीक है, बात समझ में आई। अब अभी तक हम लोग देख रहे थे वृद्धि स्वर संधि में हम ए के मात्रा वाले शब्दों की चर्चा कर रहे थे। अब अ के मात्रा वाले शब्दों का एग्जाम्पल हम देखेंगे। अ के मात्रा वाले वृद्धि स्वर संधि वाले शब्द क्या होंगे, तो देख ले रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ लिखा जाए महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। ध्यान देंगे कि महाधन ओजस्वी, यहाँ प्रथम वर्ड क्या है आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है आ है, और यहाँ द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या है ओ है। अब ध्यान देंगे यहाँ नियम क्या कह रहा है कि आ के बाद यदि ओ आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। और ध्यान देंगे यह जो औ का परिवर्तन होगा वह प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर ही होगा। किसी भी संधि में प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड होता है उसी पर परिवर्तन होता है। तो महाधन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा महोजस्वी। यदि आ और ओ मिल करके क्या होंगे पता नहीं है, तो इन दोनों शब्द को जोड़िए, जो इस पर परिवर्तन होगा निश्चित रूप से यह आ और ओ उसी वर्ड में क्या होंगे बदले होंगे। जैसे यहाँ कहा जा सकता है महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, क्या हो जाएगा महोजस्वी। अब यहाँ किसका मात्रा लगा औ का, किसका लगा औ का, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आ और ओ मिल करके क्या बना होगा ओ बना होगा, क्या बना होगा ओ। और यदि महोजस्वी लिख दिया जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे आप देख रहे हैं अ का मात्रा है, और मैंने क्या बताया कि जिसमें ए और अ का मात्रा आ जाएगा वह शब्द आपका क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे यदि मैं बात करूं वन धन औषधि, वन धन औषधि। अब यह क्या बनेगा, तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या आया है अ आया है, यहाँ क्या आ गया अ आ गया है। नियम से आइए अ के बाद यदि अ आएगा तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे अ हो जाएंगे। और ध्यान देना है वह अ कहाँ बदलेगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पर। किस पर, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे। तो वन धन औषधि मान लेते हैं यहाँ अ, और यहाँ क्या आ गया औ, ठीक है। यह दोनों मिलेगा तो किस में बदलेगा औ में बदलेगा। नियम ये कह रहा है यदि आपको पता नहीं है अ और औ मिल करके क्या होगा, तो इन दोनों शब्दों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो इस वर्ड पर अर्थात 9 वर्ड पर जो परिवर्तन होगा निश्चित रूप से यह दोनों वर्ड अ और औ उसी में क्या होंगे बदले होंगे। जैसे कहा जा सकता है वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा वन औषधि, क्या हो जाएगा वन औषधि। अब हमने देखा
कि न पर किसका परिवर्तन हो रहा है, औ का परिवर्तन हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अ और औ मिलकर के क्या बने होंगे, औ जरूर बना होगा। आप नियम में भी देख सकते हैं कि अ और औ मिलकर के क्या बनेंगे, औ बनेंगे। यह बात क्लियर है। यदि वो अनौषधि दे दिया और पूछ रहा उसमें कौन सी संधि है, तो इतना संधि विच्छेद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आप देख रहे हैं औ का मात्रा है, और मैंने क्या बताया, ए और औ का मात्रा जिस शब्द पर लगा रहेगा वह शब्द क्या हो जाएगा, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, वह आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूँ और आप लोग अपना प्रयास करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँ परमौदार्य, परमौदार्य, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो इसमें पूछ लिया जाए आपसे इसमें कौन सी संधि है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप देख रहे हैं औ का मात्रा लगा हुआ है, क्या, औ का मात्रा लगा हुआ है। और जब यह औ का मात्रा लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। यदि मान लेते हैं इसका संधि विच्छेद करना हो, तो आपको पता है यह जहाँ दोनों वर्ड जुड़ते हैं वहीं यह परिवर्तन होता है। तो अ का मात्रा जहाँ लगा होगा निश्चित रूप से यहीं दोनों वर्ड, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड जुड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, संधि करने का तरीका क्या है, जहाँ अ का मात्रा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर हम एक शब्द बनाते हैं, और इसको छोड़ करके यहाँ से हम दूसरा शब्द बनाते हैं औ के मात्रा वाले में। तो ध्यान देंगे, जब औ के मात्रा में जब दूसरा शब्द बनेगा धन के बाद, तो वह शब्द ओ और औ से ही प्रारंभ होगा। तो इसका क्या बनेगा, म तक बनाइए, क्या बनेगा, परम। क्या बनेगा, परम। परमा आप बना नहीं सकते, गलत हो जाएगा। परमो करेंगे तो भी वह गलत शब्द है, कोई सेंस नहीं है। इसलिए सही शब्द क्या बनेगा, परम। और धन दे दीजिए, धन। अब यहाँ तक तो समाप्त हो गया, परम तक आ गया। अब यहाँ से आपको दूसरा शब्द बनाना है औ के मात्रा वाले में। तो नियम कह रहा है कि जब दूसरा शब्द बनेगा तो ओ और औ से क्या होगा, प्रारंभ होगा। तो हम दूसरा शब्द बनाएं, द के पहले ओ और औ लिखिए, तो ओदारे तो कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए क्या यहाँ बनेगा, औदार्य। क्या बनेगा, औदार्य। अब यह नियम कह लिया कि यहाँ अ आ गया और यहाँ क्या आ गया, औ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अ और औ मिलकर के क्या बन रहा, औ। इसलिए यहाँ और औ मिलकर के क्या बन जाएगा, यहाँ औ। और हमने कहा कि यदि आपको पता नहीं है अ और औ मिलकर के क्या बनेंगे, तो इन दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए, और जो इस पर परिवर्तन होगा निश्चित रूप से यह दोनों वर्ड उसी में क्या होंगे, बदले होंगे। तो जहाँ औ का मात्रा आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अब हम लोग स्वर संधि के 3 भेदों की चर्चा कर लिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग स्वर संधि का जो अगला भेद है, अर्थात जो चौथा भेद है, वह आपका यण स्वर संधि है। क्या है, यण स्वर संधि। अब देखिए यण स्वर संधि से चाहें तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यण स्वर संधि का। चाहे तो आप यहीं से पहचान सकते हैं, ये जिस वर्ड पर यह हलंत लग जाता है वह वर्ड क्या हो जाता है, आधा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा अक्षर हो जाता है। तो मैं एक ट्रिक लिखूंगा, यह चूंकि यह नियम नहीं है, यह खुद का बनाया गया ट्रिक है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि यण स्वर संधि में आधा अक्षर, आधा वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, और त्र वर्ड आते हैं। यह तो एक सीधा सीधा फॉर्मेट है, ठीक है, कि यण स्वर संधि के अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे उसमें आधा अक्षर लगा रहेगा, और यदि बात करें तो त्र वर्ड जिसमें लगा रहेगा, जिस शब्द में, उसमें भी क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। ठीक है, और यह आधा अक्षर कहाँ लगना चाहिए, जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड जुड़ रहे हों। आइए हम नियम से देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा 4-5 लाइनों का आपका नियम नहीं बताऊंगा, बस 2 ही लाइन का नियम बताऊंगा,
और यह आप समझ लीजिए कि समझ गए तो सबसे बेहतर है। यहाँ देखिए नियम नंबर 1 कह रहा है कि ई प्लस असमान स्वर, असमान स्वर मतलब क्या कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम जो वर्ण है उस पर ई का मात्रा लगा हो और उसके बाद ई को छोड़ करके यहाँ कोई दूसरा स्वर हो, ई नहीं यहाँ कोई दूसरा स्वर हो, तो जब दोनों मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह। ध्यान देंगे प्रथम शब्द का यदि अंतिम वर्ण ई और ई से समाप्त हो रहा हो और दूसरा शब्द ई को छोड़ करके कोई दूसरे स्वर शब्द से प्रारंभ हो रहा हो तो ई के साथ कोई मतलब ई के साथ कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो दोनों क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। एक और यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं नोट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। नोट, क्योंकि देखिए यह है यदि आपने नियम समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कंडीशन ई के साथ कोई असमान स्वर जुड़ेगा तो वह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और दूसरा इसका नियम क्या है कि जिस वर्ण पर ई का मात्रा लगा है, ई का मात्रा लगा है वह वर्ण अपने आधे वर्ण में बदल जाएगा, आधे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे। मान लीजिए यहाँ कोई शब्द है और इस पर ई का मात्रा लगा है तो पहला कंडीशन ई और असमान स्वर मिलेंगे तो यह बनेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस पर ई का मात्रा लगा रहेगा वही वर्ण अपने आधे अक्षर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी हम इस पर चर्चा करूँगा। जब बदलेगा तो यह क्या बनेगा, यह तो ऑलरेडी यो ही है, यो के पहले ही यह आधे अक्षर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं तो को ले रहा हूँ, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, इसका दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लेना तो अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उ प्लस, ये तो पहला और ये दूसरा कंडीशन, उ प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, उ के साथ उ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आपस में मिलेगा तो दोनों वह क्या हो जाएंगे, वह हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वह। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ और ऊ पर समाप्त हो रहा हो और यहाँ उ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो तो यह जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह। और सेम कंडीशन जो मैं यहाँ नोट करके लिखा हूँ, यहाँ अब नहीं लिखूँगा, समझेंगे आप कि मैं यहाँ लिखा जिस वर्ण पर उ का मात्रा लगा रहेगा। यहाँ आपने देखा जिस वर्ण पर ई का मात्रा लगा रहेगा तो, लेकिन यहाँ क्या होगा, जिस वर्ण पर या जिस अक्षर पर उ का मात्रा लगा रहेगा वह वर्ण अपने आधे अक्षर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जब आधे अक्षर में बदलेगा तो जैसे मान लेते हैं हम तो ही आधे अक्षर में बदल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। बात इतना क्लियर है, क्लियर है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अर्ध स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल यो वाला लेते हैं, यो वर्ण वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ मैं लिखूँ अति धन आचार, अति धन आचार। तो ध्यान देंगे, अब नियम फॉलो कर रहा है। मैंने क्या बताया कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई पर समाप्त हो रहा हो और यहाँ ई को छोड़ करके कोई दूसरा वर्ण हो तो जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, यह बनेगा। और दूसरा मैंने नोट करके लिखाया है कि जिस वर्ण पर ई का मात्रा लगा होगा वह वर्ण अपने आधे अक्षर में बदल जाएगा और त से पहले वह क्या हो जाए, य से पहले वह क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ देखिए यहाँ अ है और यहाँ ती है। यहाँ क्या आ गया, छोटी ई आ गया और यहाँ क्या आ गया, आ गया। और जब दोनों मिलेगा तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा। चूँकि यह है तो आ का मात्रा देंगे तो
तो ई और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या। और दूसरा मैंने कंडीशन बताया, जिस पर ई का मात्रा लगा रहेगा वही वर्ड अपने आधे अक्षर में य से पहले क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जैसे देखिए अ का अ हो जाएगा, त पर किसका मात्रा लगा है, ई का मात्रा लगा है, और मैंने नोट में लिखा रखा है जिस पर ई का मात्रा लगा रहेगा वह वर्ड आधे अक्षर में बदल जाएगा। तो अ का अ, त पर छोटी का मात्रा अर्थात ई का मात्रा है, तो त किस में बदल जाएगा, आधे अक्षर में। और ई प्लस अ समान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, य। यहाँ आ है तो आ का मात्रा 4 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, अत्याचार। अति धन आचार बराबर क्या बन जाएगा, अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो मैं कहूँ प्रति धन 1, सेम कंडीशन मिलाइए कि सबसे पहले ई आ गया और यहाँ ए आ गया, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे य से पहले एक कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, जिस पर ई का मात्रा लगा है वह आधे अक्षर में बदल के य से पहले जुड़ जाएगा। तो प्र का प्र हो जाएगा, त पर ई का मात्रा है तो त किस में बदल जाएगा, आधे अक्षर में। और ई प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, य। चूंकि ये है तो ये का मात्रा देंगे और क जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रत्येक। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कहा जाए इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए यहाँ ई और यहाँ आ, तो ये दोनों असमान स्वर हो गए। ई के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और ध्यान देंगे जिस पर ई का मात्रा लगा रहेगा वह वर्ड अपने आधे अक्षर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सेम वैसे लिखिए, ई का ई, त पर छोटी का मात्रा लगा हुआ है इसलिए त अपने आधे अक्षर में बदल जाएगा। और अब ई और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहाँ या बन जाएंगे और दी जुड़ जाएगा। इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं कहूँ प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, तो यहाँ देखेंगे ई और यहाँ ई लगा है और यहाँ ई को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर लगा है, दोनों मिलेंगे तो यह य बन जाएंगे। लेकिन य से पहले यह जो वर्ड जिस पर ई का मात्रा लगा है यह वर्ड आधे अक्षर में बदल के य से पहले आ जाएंगे। तो यहाँ क्या, प्र का प्र और त पर ई का मात्रा लगा है इसलिए त क्या हो जाएगा, आधे अक्षर में बदल जाएगा। और यहाँ देखेंगे ई प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, य। यहाँ ऊ है तो ऊ का मात्रा देंगे और तर जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ कहा जाए निधन ऊन, निधन ऊन, निधन ऊन। तो यहाँ देखिए यहाँ ई आ गया और यहाँ ई को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आ गया, जब दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। लेकिन जिस पर ई का मात्रा लगा है जिस वर्ड पर, वह वर्ड अपने आधे अक्षर में बदल जाएगा। तो न पर ई का मात्रा लगा है तो आधा न में इसको बदल दीजिए, ई प्लस असमान स्वर बराबर य, और ऊ का मात्रा दे दिए जो ये बड़ा ऊ, और यहाँ न बराबर क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि यह एग्जाम्पल और उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यण स्वर संधि में वह जो वर्ड आ रहा है उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वह वर्ड वाला देखते हैं, वह वर्ड वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है। यह कंसेप्ट क्या कह रहा है कि यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए तो दोनों जब मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, वह। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है जो ऊपर अप्लाई मैंने किया था कि जिस वर्ड पर ऊ का मात्रा आएगा वह वर्ड अपने आधे अक्षर में बदल के इस व से पहले लग जाएगा। ठीक है। सेम कंडीशन यहीं अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, एग्जाम्पल लिखा जाए शूधन आगत, शूधन आगत। आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए क्या आ गया, ऊ आ गया और यहाँ क्या आ गया,
आ गया, तो ऊ के बाद कोई असमान स्वर है, यह दोनों मिलेगा तो किस में बदलेगा, वो में बदलेगा। किस में बदलेगा, वो में। लेकिन एक मैंने कंडीशन बनाया है, चूँकि यहाँ है तो यहाँ आ हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक और नोट करके लिखा दिया और मैं बोला भी हूँ कि जिस पर उ का मात्रा लगा रहेगा वह वर्ड अपने आधे अक्षर में बदलकर इस व से पहले क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ बनाइए, स पर उ का मात्रा लगा है तो स किस में बदल जाएगा, अपने आधे अक्षर में। अब उ प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, व। चूँकि आ है तो आ का मात्रा और गत, सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, दूसरा एग्जाम्पल तो आपका आएगा सुधन अस्थ, सुधन अस्थ। अब देखिए उ का मात्रा जिस पर लगा है वो अपने आधे अक्षर में बदल जाएगा और उ प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, वह अस्थ, सॉरी यहाँ अस्थ रहेगा ऐसे, स्वस्थ। अब उ प्लस असमान स्वर बराबर वह और सथ जुड़ जाएगा, सुधन अस्थ बराबर क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम आगे बढ़ें और एग्जाम्पल लें तो आप कह सकते हैं स्वच्छ, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ। अब देखिए जिस पर उ का मात्रा लगा, स पर उ का मात्रा लगा, आधे अक्षर में बदल जाएगा, उ प्लस असमान स्वर बराबर व और यहाँ छ जुड़ जाएगा, सुधन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल, जैसे लिखा जाए भूधन आदि, भूधन आदि, तो ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो जिस वर्ड पर उ का मात्रा लगा रहेगा वह अपने आधे अक्षर में बदलेगा, तो भ पर उ का मात्रा लगा आधा भ हो जाएगा, उ और प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। चूँकि आ है तो आ का मात्रा देंगे और दी लिख देंगे, क्या बन जाएगा, भूआदि। क्या बन जाएगा, भूआदि। एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है, जैसे उस एग्जाम्पल की बात करूं तो पूछ लिया जाता अनु धन अय बराबर क्या होगा। तो ध्यान देंगे जिस वर्ड पर उ का मात्रा लगा हुआ है वह वर्ड अपने आधे अक्षर में बदल जाएगा और उ और असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अ का यहाँ अ हो जाएगा, नू का क्या हो जाएगा, आधा न, उ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, वो और य जुड़ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय। अनुधन अय बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो यह आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और यदि मैं एक बात करना चाहूँगा, इसके पहले का यदि आप वीडियो देखना चाह रहे हों तो आई बटन पे जा कर के आप लिंक को दबाएंगे तो वहाँ से इसके पूर्व वाला जो वीडियो है वह सारे वीडियो आपके बॉक्स में आ जाएंगे और वह वीडियो जब देख करके इसको पढ़ेंगे तो और आपको बेहतर तरीके से यह जो संधि है समझ में आएगा। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद।